जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, आंदोलनकारी धरनाजीवी पहलवान जी लोगों ने अब कुश्ती लड़ने से इनकार कर दिया है। बोले हम नहीं जाएंगे जगरेब ओपन में। क्रोएशिया में इस 1 फरवरी से वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें हमारे धरनाजीवी आंदोलनकारी पहलवान अब कुश्ती नहीं लड़ेंगे। बोलो जी, तो हम धरने तय ही काम चलाओगे। तो 8 पहलवानों ने नाम वापस ले लिए। सो कॉल्ड हिंदुस्तान के सबसे बड़े पहलवानों ने पहलवानी छोड़ के अब धरना देने का नया काम शुरू कर दिया है। पहली समाचार। दूसरा समाचार ये साहब कि जांच कमेटी के सामने भी पेश नहीं होंगे और प्रेस में यह आरोप लगाएंगे कि जांच कमेटी कुछ कर ही नहीं रही। 1 हफ्ता हो गया जांच चल रही है, हमने पता ही नहीं कौन सी जांच चल रही है। और जब जांच कमेटी बुलाएगी तो जांच कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। तो साहब इन्होंने कहा कि ना जांच कमेटी मुझे पसंद नहीं है, मेरी पसंद से नहीं बनाई, हमसे तो पूछा ही नहीं। उधर खेल मंत्री कहता है जी जांच कमेटी में अपनी पसंद के नाम इन्होंने दिए थे कि जी ये लोग होने चाहिए। खैर, अब ये कहते हैं कि ना जांच कमेटी भंग करो, नहीं बनाओ और हमारी पसंद की बनाओ। हम स्पष्ट ये शब्द बोले गए हैं कि उसमें हमारे आदमियों को डालो। अरे भैया पहलवान जी लोग, थोड़ा पढ़ लिख भी लिया करो। सरस्वती जी से, सरस्वती मैया से ऐसी कौन सी दुश्मनी है? ठीक है हनुमान के भगत हो, पर थोड़ा बहुत सरस्वती जी के भी बगल से निकल जाया करो कभी कभी। पढ़ लिख लिया करो भैया। दुनिया की कोई भी जांच कमेटी आपकी पसंद की नहीं बनेगी, या किसी 2 पक्ष होते हैं ना जांच में, तो किसी की भी पसंद की नहीं बनती और किसी से पूछ के नहीं बनती। जो अथॉरिटी है या जो संस्था, जो एजेंसी जांच करा रही है, वो अपनी तरफ से बेस्ट निष्पक्ष लोगों को जांच समिति में रखती है। फिर उन्होंने कहा अरे 2 क्यों बना दी आपने, तो 2 जांच कमेटी बना दी। भाई तब माँ दौरे भी गए और मौसी दौरे भी गए। पहले मौसी के पास गए, मौसी भूख लग रही है, उसने तुमको खीर पूड़ी खिला दी, वहां से खा के आए, फिर माँ दौरे चले गए, माँ भूख लग रही है, माँ ने पूड़ी सब्जी खिला दी। बोले ले 2 बार रोटी दे दी। अरे भाई तुम्हें तो गया था मौसी दौरे। आप पहलवान जी लोग, आपने बाकायदा लिखित रिप्रेजेंटेशन दी थी आईओए को, श्रीमती पीटी उषा को, कि ये न्यू बहुत गड़बड़ हो रही है WFI में। रिप्रेजेंटेशन दी थी ना। उन्होंने 7 सदस्यीय कमेटी, एक जांच समिति बना दी। भाई बोले ये जो आरोप लगा रहे हैं इनकी जांच कर लो, क्या गलत किया। फिर आप पीटी उषा के बाद आप चले गए खेल मंत्री के पास। खेल मंत्री से भी आपने 4-6 शिकायतें कर दी। उसने कहा मैं भी बना देता हूं जांच, या वो कह देता अरे यार तुम तो गए थे ना पीटी उषा के पास, कर रही है वो जांच। उसने बोला ना जी हम भी बना देते हैं, पीटी उषा को अपना काम करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं। आईओए करा, आप गए थे आईओए के पास ना, आईओए जांच करा रही है। आप ही तो गए थे अनुराग ठाकुर के पास, एक जांच समिति अनुराग ठाकुर ने बना दी। अब आप एक काम करो, आप थाने चले जाओ, वहां कंप्लेंट कर दो, एक जांच समिति वो भी बना देगा। थाने में FIR कर दो तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ, विवेचना अधिकारी, वो भी लगा देगा। हाईकोर्ट चले जाओ, वो भी लगा देगा। भैया जहां जहां रिप्रेजेंटेशन दोगे,
वो सब लोग एक जांच समिति बना देंगे। तो ये तो आपको सोचना चाहिए था ना कि यार दो दो हम क्यों बनवा रहे हैं, हम एक से ही काम चला ले। पर नहीं, आपने दो मांगी थी, दो आपको मिल गई। अब आप कहते हैं जी दोनों हमें पसंद नहीं है, इन्हें भंग करो और नई जांच समिति बनाओ जिसमें मेरी पसंद का आदमी हो। तो भाई साहब आपकी पसंद से नहीं बनेगी। अच्छा, जांच समिति में है कौन कौन, ये भी सुन लो। जो आईओए ने बनाई है, पीटी उषा जी ने, उसमें अध्यक्ष हैं मैरी कॉम जी, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड स्पोर्ट्स पर्सन टुडे इन इंडिया। उसके बाद योगेश्वर दत्त जी हैं, डोला बनर्जी हैं जी आर्चरी वाली, अलकनंदा अशोक हैं, ये बैडमिंटन की कोई एक हैं और खेल प्रशासक हैं मूलतः। सहदेव यादव जी हैं, ये वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, और दो वकील हैं। अब एक तो इसमें कुश्ती जगत से सिर्फ एक आदमी है, ठीक, और पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है, हरियाणा का भी सिर्फ एक आदमी है। अब आपको ये जांच समिति पसंद नहीं है, 7 आदमी है, आपको ये जांच समिति पसंद नहीं है, इसलिए इस जांच समिति ने जब आपको गठन के अगले दिन ही समन किया तो आपने कहा हम ना आते। क्यों? बोलो इस जांच समिति में योगेश्वर दत्त क्यों रख लिया, उसकी तो शक्ल ही बहुत भूंडी है, हमने तो उसकी शक्ल पसंद कौन है। तो भाई आप ये मत बोलो आपको जांच समिति पसंद नहीं है, आप सीधी बात ये बोलो कि हमें योगेश्वर दत्त पसंद नहीं है, हमारी पसंद का पहलवान रखो। तो फोगाट बहनों में से किसी एक का पति रख दें क्या? क्यों जी? फोगाट सिस्टर्स, फोगाट कुंबे में तो 11 पहलवान हो गए, महावीर फोगाट ने बढ़ा दें, आपकी पसंद की जांच समिति बनेगी। अच्छा, उस जांच समिति में, आईओए वाली जांच समिति में 2 वकील भी रखे हैं। आपको पता है वकील क्यों रखे हैं? क्योंकि वकील हैं, आप जब आरोप लगाएंगी वहां पे, और वो आपने अब तक लगाए हैं वेग आरोप, बोलो जी हमको अरेस्ट किया जाता था, तो वो पूछेंगे 7 आदमी, क्वेश्चनर लेके बैठे होंगे, प्रश्नों की बकायदा श्रृंखला होगी, वो पूछेंगे ऐसे मत बताओ हरेस किया जाता था, किसको हरेस किया, किसने किया और क्या हरेसमेंट किया, किस लड़की के साथ किसने क्या किया, किस तारीख को किया, वेन्यू क्या था, डेट क्या थी। आपको स्पेसिफिक आरोप लगाने पड़ेंगे, आपको विक्टिम्स को सामने लाना पड़ेगा, आपको अपने आरोपों के पक्ष में तथ्य देने होंगे, फैक्ट्स देने होंगे। एंड आई एम सॉरी टू से आपके पास तथ्य हैं ही नहीं, आपके पास, अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, न तो कोई विक्टिम है और न कायदे के आरोप हैं, इसलिए आप जांच समिति से भाग रहे हैं, यू आर रनिंग अवे। अच्छा साहब, एक दूसरी ओवरसाइट कमेटी, भाई आपने तो कहा था ना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भंग करो, ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा होना चाहिए, सारी स्टेट एसोसिएशन की रेसलिंग को भंग करो, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में पहलवानों को डालो, आपने मांग की थी ना। तो उसने 1 महीने के लिए, खेल मंत्री ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सारे पदाधिकारियों को पदमुक्त कर दिया जाए, भाई 1 महीने की छुट्टी है, जाओ ऐश करो, अब हमारी ओवरसाइट कमेटी चलाएगी WFI को, नाम UWW को भेज दिए, UWW ने बोल दिया अजय ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं, बता आप इन सबके हमें कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल दे दो जिससे कि हम इनसे कॉन्टैक्ट कर सके, हमें कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा जो वित्तीय अनियमितताएं, ये वो दुनिया भर की जांचें आपने ही तो कही थी ना। तो उन्होंने जो 5 लोग ओवरसाइट कमेटी में अनुराग ठाकुर साहब ने डाले हैं, उसमें वही मैरी कॉम, योगेश्वर दत्त, तृप्ति मुरुगुंडे,
द्रोणाचार्य बॉडी है बैडमिंटन की। राधिका श्रीमन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टीम्स, ईडी टीम्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। और मिस्टर ओ राजगोपालन टॉप्स के पूर्व सीईओ रहे हैं। ये 5 आदमियों की कमेटी बना दी। आपको कमेटी पसंद नहीं है इसमें से, अब इसमें कौन आदमी पसंद नहीं है? योगेश्वर दत्त। अच्छा, आप कहते हैं जी योगेश्वर दत्त तो फेडरेशन का आदमी है, फेडरेशन की गोद में बैठ गया। भाई साहब, पिछले 10 साल से आप भी तो फेडरेशन की गोद में बैठे थे। हफ्ता पहले तक आप भी तो फेडरेशन का ही गुणगान करते थे। योगेश्वर दत्त तो कहता जब से आज तक ओलंपिक मेडल जीत के लेके आया हूं, आज तक भी फेडरेशन के पास गया ही नहीं, फेडरेशन के ऑफिस कभी गया ही नहीं। योगेश्वर दत्त ने बाकायदा बयान दिया है, चेक करा लो, गया कि नहीं गया। आप तो हर हफ्ते जाते थे, हर तीसरे दिन फेडरेशन जाते थे, अध्यक्ष जी से मिलते थे। योगेश्वर दत्त फेडरेशन का आदमी हो गया, आप फेडरेशन के विद्रोही हो गए। अब आपको ओवरसाइट कमेटी भी पसंद नहीं है, इसलिए आप किसी जांच समिति के सामने नहीं जाएंगे और बाहर आके प्रोपेगेंडा करेंगे कि साहब पता नहीं कौन सी जांच हो रही है, हमें तो पता ही नहीं, हमारी पसंद इस जांच समिति के सामने हम पेश ही नहीं होंगे, हमारे पसंद की जांच समिति बनाओ। मैंने कही थी, ओ भाई अपनी पहलवानी कर लो, उठा बैठी मार लो ना, ये तो उठा बैठी भी नहीं लग गए। बोला जगरेब ओपन में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? मेरी तैयारी नहीं है। कहा गई भाई तैयारी? धरने पे तो 3 दिन बैठे थे, वो भी सुबह 11 बजे आते थे, सवेरे उठा बैठी मार के आते हो गए प्रैक्टिस करके। तो 3 इवनिंग्स भी तो मिस की हैं। 3 इवनिंग भैया हमने भी पहलवानी कराई है, 3 दिन प्रैक्टिस मिस करके ऐसा कोई ऊपर छत की टंकी नहीं है जो 3 दिन पानी नहीं भरोगे तो खाली हो जाएगी। तो सब आपने अपने साथ 8 और को 7 और को भड़का के उनका भी नाम कटवा दिया है जगरेब ओपन से, क्रोएशिया में जो वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा था। अब आप उसमें नहीं जाओगे भाई साहब, मैंने तो पहले ही कह दी थी, अब आपके बस की पहलवानी नहीं है, आप धरने धुरने दे लो, आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, पहलवानी अब है भी नहीं आपके बस की। आपका मोर बनाने के लिए ना, मोर पता कैसे बनाया जाता है? मोर देख क्या है, मोर कैसे नाचता है, पूरे पंख खड़े कर दे और छतरी सी बना दे है, आपने उल्टा टांग के छतरी बना देंगे लड़के मैट पर नेशनल चैंपियनशिप में। फेडरेशन ने आपके ऊपर भी एक आरोप लगाया है कि जब से ओलंपिक्स लड़के आए हो ना, एक भी नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया आपने। आपका तो वो गन्ने की खेती वाला हाल हो गया। गन्ने की खेती जानते हो, एक बार गन्ना बीज दो तो 3 फसल आती हैं। ईब का जो गन्ना बीजा था ना, वही अगले साल फसल देगा, वही उसको हमारे यहाँ जो दूसरा तीसरा वाला होता उसको पेड़ी बोलते, शायद पश्चिमी यूपी में हरियाणा में पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना जरा मुझे। तो भैया ये पेड़ी नहीं है कि बोलते एक बार हमने ओलंपिक लड़ लिया, ईब तो 4 साल न्यू चल लेगी। भाई साहब न्यू नहीं चलेगी, हर साल नेशनल लड़ने पड़ेंगे, और आपने एक भी नेशनल नहीं लड़ा। आप तो पता क्या कहते हो कि भाई एक बार गन्ना बीज दिया, ईब तो 3 साल रस पीऊंगा। भाई साहब नहीं, फेडरेशन की यही बातें तो आपको चुप रही हैं। फेडरेशन कहती है नहीं भाई आओ लड़ो, नए बच्चों को भी एक्सपोजर मिलेगा। एक नया लड़का आपसे कुश्ती लड़ेगा, वो भी घर जाके बताया था कि मैं भी बजरंग पूनिया से लड़या हूं, मैं भी विनेश फोगाट से लड़के आई हूं, फर्स्ट राउंड में 4-0 कर रखी थी। तो भाई जूनियर बच्चों से लड़ो, तभी तो उनको एक्सपोजर मिलेगा। और भाई साहब कमेटियां आपकी पसंद से नहीं बनेंगी। बहुत जुलूस कटवा दिया आपने पहलवानी का, चुपचाप उस जांच कमेटी के सामने जाओ, नहीं तो वो पता है क्या करेगी, आप नहीं जाओगे, वो अपना फैसला दे देंगे, बोला जी आरोप लगाने वाले आए ही नहीं। भैया जब इसका मतलब आरोप, फिर तो ठीक है, फिर तो बैठे रहना जंतर मंतर पे
इनका पिछली बार तो कुछ लोग आ गए थे समर्थन में, और ये देश भी सुन रहा था और ये सारा मीडिया भी। ईब का 3 दिन आ गया था, इब तो सारी दुनिया कह गया, ओ आड़े तो उठो, जाओ थाने जाओ, थाने में रिपोर्ट कराओ। तो भाई साहब बहुत बेइज्जती करा ली, जांच समिति के सामने पेश हो। और फिर वही बात कहूंगा, भाई ये फुके कारतूसों की बस की तो पहलवानी रही। ये जो नए नए बच्चे हैं ना, जो अपने पीछे तुमने लगा रखे हैं, रवि, दीपक पूनिया, ये बेचारा यो जितेंद्र की ना, अंशु मलिक, सरिता मौर्य, तो नई पंजीरी है, इनको क्यों बर्बाद कर रहे हो? थारे बस की तो है नहीं, न कर लें दो पहलवानी। और पूरे 13 पॉइंट्स बना के बैठा हूं। आपकी पोल खोल अभियान तो मैंने अब शुरू किया है, विनेश फोगाट जी एंड दीपक पूनिया। आपने जो जो आरोप लगाए हैं और जो जो बातें की है ना, और जो देश को आपने गुमराह किया है, मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं कि आप देश को गुमराह कर रही हैं विनेश फोगाट। पूरे 13 पॉइंट, ये देखो 13 पॉइंट लिख के बैठा हूं, 13 वीडियो बनाऊंगा और एक एक पॉइंट इसी तरह डिटेल में डिस्कस करूंगा। आज बताया था ना कि 2 जांच कमेटी क्यों बनी, आगे बताऊंगा कि पहले हरियाणा में जो 2 टीम लड़ा करती थी हरियाणा की नेशनल चैंपियनशिप में, तो आप कहते हो ना कि वो बंद करके बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया WFI ने। मैं बताऊंगा कि WFI ने अगर नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा की A और B 2 टीम लड़ाने से मना किया तो कितनी बड़ा एक ओपनिंग खोल के दी है, वो अगली वीडियो में बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली 10 वीडियो की सीरीज बनेगी विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया का पोल खोल अभियान। ये उसकी आज पहली वीडियो थी, अगली 9 वीडियो का इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।